अपने आप को एक नया मौका देने का मेरा यह सोच सही है या गलत, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन ज़िंदगी भर यह पछतावा ना हो कि मैंने कोशिश नहीं की। बस यह सोचकर मैंने फिर से एक नई उम्मीद के साथ अपनी यह जो जर्नी थी मैं फिर से स्टार्ट की हूँ। और जब तक मेरे साथ में है तब तक मैं ये कोशिश करती रहूँगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं सीरियसली इतनी नहीं भी पढ़ती थी तो मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो भी मेरे लगभग ठीक से ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। तो जब हम खुद मेहनत के साथ हम जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे। और पहले मैं होते हैं ना कि पहले पता नहीं क्यों बचपना था या क्या था कि सीरियसपन आया ही नहीं, कभी सीरियस हुए ही नहीं पढ़ाई को लेकर के। और जब सीरियस हुए तब हम इतना आगे बढ़ चुके थे ना कि हम इतना आगे बढ़ चुके थे कि हम अपने जिम्मेदारियों में भी फंस चुके थे कि हम अपने आप को देखें, अपनी पढ़ाई देखें कि सबको देखें, घर देखें कि जिम्मेदारियां देखें। और अपना जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं कि वक्त निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मेरे लिए तो अब ऐसा लगता है ना कि 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि बस कैसे वक्त मिल जाए और मैं पढ़ लूँ। और दिन इतने जल्दी कट जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। कब सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम और शाम से रात, और रात से सुबह कब कब कैसे हो जा रहा है बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। और मेरा जब मॉर्निंग का भी उठने का समय है वो लगभग 4:30 क्लॉक है, क्योंकि विवान को हम स्कूल लेके जाते हैं लगभग 6:30 ओ क्लॉक। तो मुझे उठने के बाद ब्रेकफास्ट बनाना, उसे उठाना, रेडी करना, ये सब में लगभग टाइम लग जाते हैं। तो और मैं उसे 5:30 पे उठाती हूँ, तो मुझे ये सब काम करने में टाइम लगते हैं। तो मैं 4:30 उठती हूँ। और उसके बाद मैं दिन में भी बिल्कुल नैप नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सुबह मॉर्निंग में भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ स्टडी के लिए। मैं जब विवान को छोड़ के आती हूँ तो उसके बाद घर के सारे काम करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद लगभग 9 बजे पढ़ने बैठती हूँ। उस टाइम मेरी जाके स्टडी होती है 9 से लगभग वही 11:30 पौने 12। उसके बाद मैं फिर विवान को लेने जाती हूँ। उसके बाद आने के बाद लंच बनाना, लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई है। लंच बनाने के बाद उसके बाद विवान रहता है तो फिर उसे भी देखना, वो भी कुछ बोलता रहता है, उसे पढ़ाना। और फिर अगर उसे ध्यान ना दो तो ज़्यादा टीवी में ही रहता है। तो और बच्चे पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ना अगर उनकी पढ़ाई पे भी ध्यान ना दिया जाए ना तो वो पीछे हो जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियां भी आ गई हैं, लेकिन इस सब के बीच कोशिश ज़रूर करना चाहिए। तो मैं बस उसी कोशिश में लगी हूँ कि शायद शायद नहीं, मैं तो 100% श्योर हूँ कि मैं कर सकती हूँ। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो बस मैं इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की हूँ। तो मैं आप लोग बताना चाहती हूँ मैं कौन सा मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बता दूँ, मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। मैं एमपी टेट वर्ग 1 और 2 की तैयारी कर रही हूँ। मैं यूपी टेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही थी, लेकिन फ़िलहाल मैं उसकी एग्ज़ाम नहीं दे पाई और मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ वहाँ जाने के लिए यूपी में। तो मैं एमपी के ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो एमपी टेट वर्ग 1 और 2 की तैयारी कर रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं ऑनलाइन कोर्स क्लास ले रही हूँ अभी। उसके बाद मैं अपना जो भी प्रैक्टिस है वो करूँगी। तो बस मैं अपने मॉर्निंग की स्टडी की हूँ और अभी लगभग बज रहे 11:30। तो मैं अभी उठी और विवान को लेने जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उससे पहले मैं सोची थोड़ा घर को भी सेट कर दूँ। ये जो सुबह मैंने सेट किया था उठने के बाद, वो उसके बाद वैसे ही है। तो बस मैं घर को सेट करूँगी और उसके बाद मैं विवान को लेने जाऊँगी। और लाइफ बहुत बिजी है, लेकिन इसी में से वक्त निकालना है। जब हम पहले सीरियस नहीं हुए, खुद पे ध्यान नहीं दिए, तो फिर कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो मिलती है। तो बस ये मेरे लिए पनिशमेंट के रूप में ही है। और किस्मत में रहा और लक ने साथ दिया तो मैं ज़रूर एक दिन नौकरी ज़रूर मिलेगी। बहुत पछतावा होता है, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इतना पढ़ने के बाद भी क्यों नहीं हमारे हाथ में नौकरी है, क्यों ऐसी क्या गलती। और जब मैं स्कूल जाती ना विमान को लेने, तब मुझे और भी बहुत ज़्यादा खटता है। मैंने केवी का भी एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, लेकिन उस टाइम मैंने पीआरटी के दिया था और उसी साल पीआरटी में बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। तो ये तो बहुत ही बुरा हुआ था। चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।